लेकिन उधर की सारी बातें मेरे पे लाता है और मेरे पे थोप देता है। मुझे हर कुछ दिन में बताता है कि इसके पेरेंट्स है, इसके रिश्तेदार है, इसकी माँ है, इसकी बहन है। और जब मैं भी उम्मीद करती हूँ और जब मैं कहती हूँ कि अगर सब है तो मुझे भी दिलाओ, मुझे भी कब सबसे ये करो, मेरे बच्चों को कराओ, बस इस लड़का का स्टेटमेंट ही बदल जाएगा। हम सब कुछ छोड़ चुके हैं, मेरा दुनिया में कोई नहीं है। देते होंगे, बहुत खुशी लगता होगा कि हम भी एक वोट दिए हैं, अपना चुने हैं। मेरे को चुनने का भी अधिकार नहीं है और ये सब कुछ ही ना मेरा पति। कौन मेरा जिम्मेदारी लेगा? मेरा पति लेगा ना। एक औरत घर गृहस्थ में उलझ जाती है, बाल बच्चों में खोई रहती है, उसका पैर नहीं है, तो वो बाहरी दुनिया से कहाँ कनेक्टेड है? तो वो कौन बताएगा कि वोट है तुम्हारा, कहाँ है, क्या है? मेरे पास कोई वोटर कार्ड तक नहीं है। वोटर आईडी कार्ड जो होता है ना, आप लोग के पास होगा, मेरे पास नहीं है। कुछ नहीं है मेरे पास ना। ना मेरे पास फोन पे है, पेटीएम है, जो मतलब आज के डेट में होता, कुछ नहीं है। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौधरी से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। द्वांगता भी सापने वरदान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। सुबह हो चुकी है और मेरी स्थिति अच्छी नहीं। आप सभी को पता है कि हर कुछ दिन में मेरे साथ ना बहुत कुछ ऐसा हो जाता है ना, जिससे कि मेरा दिमाग, शरीर कुछ भी एकदम ये में नहीं रहता। फिर भी बच्चे छोटे छोटे हैं तो मुझे हर हाल में करना ही पड़ता है। अगर मतलब अकेली रहती और इस तरह का चलता ना, तो मैं सच बताती हूँ अब तक सरेंडर कर चुकी होती, क्योंकि मुझे ना एकदम नहीं मन करता यार। किसी को इच्छा नहीं करेगा कि लड़े झगड़े कुछ करे, किसके लिए करे। लेकिन बात यहाँ पे घूम फिर के यही है कि बच्चों के लिए हर हाल में करना ही है, गिव अप नहीं करना है कि ऐसा है तो छोड़ दें, क्योंकि अब तक नहीं छोड़ पाए, अब क्या छोड़ेंगे? अब तो बच्चे फिर भी थोड़े बड़े हो चुके हैं। 2 दिन से मैं बिल्कुल नहाई धोई नहीं थी, अच्छा स्थिति नहीं है मेरा। बहुत तरह का बात हो जाता है ना, मतलब कि आप एक ऐसे इंसान के साथ रह रहे हैं, मतलब पति पत्नी का संबंध ऐसा होना चाहिए ना कि आंख बंद करके दूसरे पे भरोसा करे। लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ है ना कि मैं कभी भरोसा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि एक भरोसा करिएगा फिर पता चलेगा कि अगले ने दूसरा भरोसा तोड़ चुका है। कुछ ऐसा बात आपके सामने निकल के आएगा जो आपको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देगा। और कहते हैं ना, उम्मीद उम्मीद से ही तकलीफ होती है और किसी चीज़ से नहीं तकलीफ होता है। मेरी दुनिया में ऐसा नहीं कि मैं अनाथ हूँ चाहे तो मेरा कोई नहीं है, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, क्योंकि रिश्ते हैं। मगर मुझे किसी से कोई तकलीफ नहीं है, किसी के होने से ना होने से, क्योंकि मैंने किसी से उम्मीद नहीं रखा। और किसी से उम्मीद नहीं रखा, उससे कई गुना ज़्यादा मैंने उम्मीद मेरे हस्बैंड से रख लिया था। कारण कि इसने इतना भरोसा दिलाया था ना, इतना यकीन दिलाया था। पति पत्नी का समझ रहे आप सब भी कि कितना क्या बात होता है, क्योंकि माँ बाप, पेरेंट्स, बाकी चीज़ें वहीं तक रहती है। उसके बाद ज़िंदगी में आगे बढ़ता है ना, तो वहाँ से शुरुआत होती है। तो बस पति पति का हाथ थाम के लड़की आगे बढ़ती है और हर कोई करती है। जब वही चीज़ वहाँ पे ख़राब हो जाता है ना, फिर और कुछ नहीं बच जाता है। आप लोग जो वीडियो देखे ना, अभी 2 दिन पहले देखे होंगे, जिसमें कि कल ही देखे होंगे, आज शाम को सुबह देखे होंगे, जो मैं बता रही थी कि इसकी माँ ऐसे ऐसे गांव में हल्ला करती है। चाहे तो उससे पहले भी देखे तो उसका भाई का बच्चा हुआ है बोल के, तो लगभग 1 महीना हो चुका है इन सारी वो वीडियोज़ का। लड़ाई से पहले मैं वीडियो बनाई थी, मैं पोस्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन बच्चा अब तक उसका गोद में भी आ गया होगा, ललनवा उसका। तो वो बात है। मैं ना, देखिए, मैं कभी ससुराल का चाहे किसी का भी मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, कारण कि मेरे पास खुद इतनी सारी बातें हैं ना कि मैं अगर रोज़ वो बताने बैठूंगी तो मेरा वो बात ही ख़त्म नहीं होगा। मैं क्यों तीसरे का करूँगी? ना मुझे किसी को गाली देने का शौक़ है, ना किसी का खाने का शौक़ है, ना कुछ भी है। मेरे पास जितना है मैं उतने में खुश हूँ। लेकिन यहाँ अगर बीच वाला कोई काम करता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ मेरा पति करता है, मीडिएटर का काम करता है। क्योंकि मेरी बातें तो उधर पहुंचा नहीं पाता है, क्योंकि वो लोग सुनते नहीं है, उनको मतलब नहीं है, मेरे से कोई ज़रूरतें नहीं है, चाहे मेरे बच्चों से। तो वो लोग के बीच ये मेरा बात नहीं पहुंचा पाता। यही कारण है कि आज तक मैं और मेरे बच्चे इस हालत में हैं। वरना मेरा भी घर होता, मेरा भी परिवार होता, मेरे बच्चों का भी होता। ये लड़का उधर तो कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन उधर की सारी बातें मेरे पे लाता है और मेरे पे थोप देता है। मुझे हर कुछ दिन में बताता है कि इसके पेरेंट्स है, इसके रिश्तेदार है, इसकी माँ है, इसकी बहन है। और जब मैं भी उम्मीद करती हूँ और जब मैं कहती हूँ कि अगर सब है तो मुझे भी दिलाओ, मुझे भी कब
सबसे ये करो, मेरे बच्चों को करा, बस इस लड़का का स्टेटमेंट ही बदल जाएगा। हम सब कुछ छोड़ चुके हैं, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मेरा माँ बाप नहीं है, हमारा रिश्तेदार दुनियादारी कोई नहीं है। मतलब कहते हैं ना, कुल मिला के एक औरत को मेंटल करना, वो ऐसे आदमी लोग ही करते हैं। ना तो ये समाज में उनको मान सम्मान दिलाया, ना मेरी ज़रूरतें पूरा कर पा रहा है, ना मेरे बच्चों का कोई चीज़ कर पा रहा है, लेकिन ये इसको अपना थोपना है, अपनी चीज़ें मुझ पे थोपनी है। मैं अपना सब कुछ कर रही हूँ, मैंने उम्मीद छोड़ दिया, मैंने किसी से कोई ये नहीं रखा। अगर ऐसा होता ना तो इसका बाप माँ का घर था, है। हम यहाँ पे कर्ज लेके घर बनाने के बदले, अपनी माँ को यहाँ ला के परेशान करने के बदले, हम इसकी माँ के घर में जाके रहते हैं जहाँ पे सबका अधिकार होता है। लेकिन हम सिर्फ दूसरे को कष्ट देना नहीं चाहते थे, हम इन मामलों में निपटना चाहते थे। इसीलिए हमको लगा कि हम भले एक टाइम का कम खाएं, लेकिन हम बाहर रहेंगे, और हम वो कर भी रहे हैं। कर्ज 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 करता है, इस कर्ज के चक्कर में मेरे बच्चों का कितना कुछ छीन चुका है, इस बारे में ये बात ही नहीं करता है। क्योंकि इसको ज़रूरत ही नहीं है। इसका क्या छीनाया है? इसका कुछ नहीं छीना है। अगर कुछ ज़रूरत का चीज़ है तो आप सब देख रहे हैं कि मैं मैनेज कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। इसका कुछ नहीं है। इसका अगर जूते खराब होते हैं जूते लेगा, कपड़े खराब होंगे कपड़े लेगा, आयरन लेगा, गाड़ी लेगा। गाड़ी 1-2 रुपए में नहीं आता है ना, आप सभी को पता है। जब उतना बड़ा बड़ा डिसीजन ये खुद के लिए ले लेता है, और मेरी बारी जब आती है ना तो मुझे बस समझदारी का एक टैग दे देता है। इस महीने ऐसे है समझो ना, उस महीने वैसे है समझो ना, हम कर्जा कहाँ से भरे समझो ना, फलाना आदमी पैसा मांग रहा है समझो ना, ढकाने आदमी पैसा मांग रहा है समझो ना। और इस तरीके से मेरी समझदारी मुझ पे हावी हो रही है ना। क्योंकि शुरू से मैं इस लड़के को समझते आई हूँ, जिसका ठेका मैंने सिर्फ लिया है। मैं समझती भी हूँ, सारी चीज़ें करती हूँ। एक पत्नी का जिम्मेदारी होता है अपने पति को बुरे समय में साथ देने का, और एक पति का भरपूर भरपूर प्रयास रहता है कि अपने पति को अच्छे दिनों में तकलीफ पहुंचाने का। इसका जैसे अच्छा दिन शुरू होगा, आज आप इससे बात ना करो, कल बात करो, परसों ये वापस वही गीत गाएगा, अपनी माँ का, बहन का, और घर का माहौल है ना जो खराब करेगा। इस लड़के ने मेरा इतना कुछ छीना है, इतना कुछ, कि मुझे समझ में नहीं आता मैं कहाँ से आप सभी को इसकी बातें बताना शुरू करूँ। क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है अगर कोई बात जिस पे बीता रहता है ना, वो अगर किसी को बताने भी बैठता है ना, तो उसको एक्चुअली में समझ में नहीं आता कि हम कहाँ से शुरुआत करें। क्योंकि सामना वाला बंदा जो मस्त घूम रहा है, फिर रहा है, जिसका ज़िंदगी में कुछ गया ही नहीं, कुछ गया ही नहीं, और वो ऐसा शो करता है सबको कि उसका सब कुछ चला गया है, तो फिर जिसका गया है वो क्या शो करेगा? आप बताओ, वो क्या शो करेगा? मैं किससे शिकायत करूँ? किससे शिकायत करूं? मेरे साथ जो हो रहा है, जो हो गया है, मैं बंद कमरे में रहने को मजबूर हूँ। मेरे रिश्तेदार नहीं, मेरे दुनिया नहीं, मेरे पैर नहीं, चीज़ें मेरे पास नहीं, मैनेज मैं कर रही हूँ, बच्चों को एक एक दिन बड़ा मैं कर रही हूँ, दिमाग में टेंशन मेरा है। कैसे मैं लास्ट तक उनको फ्यूचर दूंगी? क्या होगा? कैसे कर पाऊंगी? क्योंकि अब तक तो मैं बस अपनी हिम्मत से करती आ रही हूँ, और ईश्वर का साथ है कि बच्चों को मैं कर ले रही हूँ। बट हमेशा स्थिति एक जैसा नहीं रहता है ना, मेरा भी शरीर कभी ना कभी ढलेगा। मैं अकेले इतना रोती हूँ, धोती हूँ, टेंशन लेती हूँ, तो इसका सारा जो है तकलीफ मुझे उठानी पड़ेगी। ऐसे में बच्चों को कैसे करूँगी? बहुत सारा परेशानी है। इस बंदे ने मेरा क्या नहीं छीना, सब कुछ छीना, मेरे बच्चों का भी छीना, और पूरी दुनिया में बेचारा बन के घूमता है। एक वीडियो ला देता है, आके बैठ के बोल देता है, लोगों को लगता है कि वाकई में ये है। रोज लोग मेरी देख रहे स्थिति कैसी है, उस पे ना जा करके एक आदमी अगर गोल गोल बात कर देता है तो सबको उस आदमी पे भरोसा हो जाता है। यही दुनिया है, और सारे लोग ऐसे ही करते हैं, और फिर लास्ट में क्या बोलते हैं कि औरत अपने आंसुओं का ये करती है। मैं तो रोज रोती हूँ, कितने लोग मेरी बातों में आ जाते हैं? कोई नहीं आते। और मेरा पति सिर्फ एक वीडियो बना के बोल देता है, उसको लोग भैया, बाप रे बाप बेचारा। आप लोग अपने भैया से पूछिए ना, जो इस तरह से विकलांग के बारे में बोलता है कि हम दिव्यांग से शादी किए हैं, समाज में एक अच्छी सोच बदल ले रहे हैं, सबकी सोच बदलने के लिए कर रहे हैं। अपने इस भैया को कहिए कि मेरा ज़िंदगी में क्या खुशी लाया है। अगर मेरा कुछ है, शादी किया तो ऐसा क्या किया है जिससे मेरा ज़िंदगी बदल गया है? मेरा तो ज़िंदगी और नरक बना दिया है। मेरी जो थोड़ी बहुत खुश होने की जरिया होती थी, मैं खुद में खुश रहती थी, वो सारी चीज़ें छीन चुका है ये मेरे से।
मैं बस इसके लिए इसके शरीर को खुश करने की एक मशीन हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं हूँ। बाकी अगर मुझे ज़रूरत पड़ता है तो अपनी ज़रूरत कहीं से पूरी करो, तुमको अगर कुछ चाहिए तो वो तुम समझो। डॉक्टर पास जाना क्या करना है अपना सब तुम जानो, हम तुम्हारा जिम्मेदारी नहीं लिए हुए हैं, है ना। बहुत आसानी से इस लड़के ने मेरे से पल्ला झाड़ लिया है। कल यहाँ पे इलेक्शन था, मुझे इतना बुरा लगता है ना, आज तक मैं कभी वोट नहीं दे पाई हूँ। किसने छीना मेरा वोट देने का अधिकार? मैं पूछना चाहती हूँ आप सभी से, आप लोग वोट देते होंगे, बहुत खुशी लगता होगा कि हम भी एक वोट दिए हैं, अपना चुने हैं। मेरे को चुनने का भी अधिकार नहीं है, और ये सब कुछ छीना मेरा पति। कौन मेरा जिम्मेदारी लेगा? मेरा पति लेगा ना। एक औरत घर गृहस्थ में उलझ जाती है, बाल बच्चों में खोई रहती है, उसका पैर नहीं है, तो वो बाहरी दुनिया से कहाँ कनेक्टेड है? तो वो कौन बताएगा कि वोट है तुम्हारा कहाँ है क्या है? मेरे पास कोई वोटर कार्ड तक नहीं है। वोटर आईडी कार्ड जो होता है ना, आप लोग के पास होगा, मेरे पास नहीं है। कुछ नहीं है मेरे पास ना। ना मेरे पास फ़ोन पे है, पेटीएम है, जो मतलब आज के डेट में होता, कुछ नहीं है। एक औरत अपना सब कुछ खो देती है यार, और एक आदमी की वजह से, क्योंकि वो आदमी उसको सब कुछ दिला सकता है और वही आदमी उसका खा के बैठा है। कल खुद गया, अपना स्टेटस में लगाया, वोट दिया, कितना अच्छा लगता है नहीं। और तो हम क्या करने के लिए बने हैं? सिर्फ आपको बिस्तर पे सुख देने के लिए बने हैं, घर में आपको 4 रोटियां सेक के देने के लिए बने हैं, आपके बच्चों का ख्याल रखने के लिए? सॉरी, नॉट योर किड्स, आपके बच्चे तो हैं नहीं, वो मेरे बच्चे हैं, है ना। आप तो मज़े कर रहे थे, मज़े मज़े में सज़ा हो गया, और वही सज़ा आप अब तक भुगत रहे हैं और शायद जीवन भर भुगतेंगे। और इसी वजह से तो हमारे बीच में प्रेम नहीं है। लोग कहते हैं कि बच्चा होने के बाद पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ जाता है, मगर मेरे पति का मेरे लिए इतना प्यार था कि बच्चा होने के बाद प्यार खत्म हो गया। उसको सिर्फ बिस्तर तक ही था, और वहीं तक रहते तो शायद जीवन भर हम इसके लिए अमर हो जाते। ये अपना बेबी प्लान कहीं और करता, वैवाहिक जीवन कहीं और शुरुआत करता, बीच बीच में मेरे पास आता, मज़े करता, और मैं तो बेचारी सी हूँ ही, मेरा पैर नहीं, मेरा लोग नहीं, तो हम तो मजबूरी बस इसको अपने साथ सोने के लिए भी दे देते। और इसको, इस बंदे को वही चाहिए था, मेरे साथ इसको परिवार नहीं चलाना था। अगर परिवार चलाना होता तो हम इसको ऐसा कोई कमी नहीं दिए हुए हैं। इतनी तकलीफ में रह के, इतने कष्ट में रह के, सब कुछ हर एक चीज़ से, क्या अगर हाथ पैर वाली लड़की ये बिहार कर भी लेता शादी, तो क्या मेरी जैसी हो जाती? क्या मेरे जितना जद्दोजहद से लग जाती परिवार को समझने में? क्योंकि मेरे पास पैर नहीं है ना, तो हम बाकी चीज़ों में जाके अपना समय नहीं खा पाते हैं। हम घर गृहस्थ में ही वो समय देते हैं, बच्चों में ये करना वो करना, सारा चीज़ मैं करती हूँ। और यही अगर पैर ठीक रहता मेरा, और ये ऐसा लापरवाही करता, तो मैं भी अपना कहीं ना कहीं जरिया ज़रूर ढूंढती। हर कोई ढूंढता है, सब कोई ढूंढता है। मेरे पति को अगर हम कमी दे देते चाहे कुछ ऐसा, तो क्या वो नहीं ढूंढता? या फिर मेरे करने के बाद क्या ये नहीं ढूंढा है? ये बिना विकल्प के है। सारा कुछ मेरा पति मेरे से छीन चुका है, सारा कुछ। और यही सब कारण है कि मैं इसको गालियाँ देती हूँ, मजबूर हूँ, मैं और कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। मेरी ज़िंदगी खा के रख गया, मेरा इमोशनल खा के रख गया। मैं इतनी पॉजिटिव लड़की थी, मेरी पॉजिटिविटी खा के रख गया, सब कुछ ये किया। मैं बस ईश्वर को जानती हूँ, बहुत अच्छे से मानती हूँ, और मैं जानती हूँ कि मेरे साथ जो ये छल किया ना, ईश्वर इसको और इसके भाई को, मैं ज़्यादा स्पेशली इन दोनों को बोलती हूँ, क्योंकि इसके माँ बाप तो माँ बाप होने का फ़र्ज निभा रहे हैं। वो लोग बाद में जो किए हैं, ये कर रहे हैं, वो मेरे साथ पहले नहीं थे। लेकिन इन दोनों भाइयों ने मेरा बेड़ा गर्क किया है। इन दोनों भाइयों ने भरोसा दिला के, झांसा दिला करके मुझे अपनी बातों में लेके आया। जब इसकी सारी मंशा पूरी हो गई, फिर मुझे वैसे निकाल के फेंक दिया जैसे कि मैं इसके किसी काम की नहीं हूँ। अभी भी मैं इसके साथ हूँ तो लड़ाई झगड़ा, जोर ज़बरदस्ती, कानून, समाज, दबाव जो होता है उसके वजह से, और सबसे ज़्यादा इसलिए ताकि इसके परिवार को मैं कुछ ये ना करूँ। अपने लिए मेरे साथ नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बेशरम, बहुत ही ढीठ किस्म का आदमी है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि कोई भी लड़का अगर ऐसी शादी करता है ना, तो वाकई में बहुत गंदा और वाहियात होता है। वरना कोई भी किसको कितना भी प्यार का कीड़ा काटेगा ना, तो भी वो ऐसे शादी कभी नहीं करेगा। मेरा ये पर्सनल राय है, क्योंकि हम देख चुके हैं सारी चीज़ें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में।
है ना। आप सबसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है यार, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ आप लोग मुझे बहुत पॉजिटिव करिए, क्योंकि आप लोग की बातों से मुझ पे बहुत ज़्यादा चेंजिंग आया है। और यही कारण है कि मैं अब इस तरीके से सच भी लेती हूँ, वरना मन नहीं करता। किसके लिए करेगा इंसान, जान रहा है कि कुछ है ही नहीं जीवन में, है ना। चलिए दोस्तों।